बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं बाबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद बाबर। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट ईयर मैथ स्टार्ट करने लगे हैं हम। एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1 है। वैसे तो ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से पेपर के लिहाज से इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन कभी आ भी सकता है और दूसरा टेस्ट वगैरह के लिए या मैथ के कंसेप्ट के लिए बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एग्जिबिट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, मतलब नुमाइश करें, इनको सेट को दिखाएं, इनको डायग्राम में देखें कैसे ये यहाँ पे बनेंगे। बाय वेन डायग्राम इन द फॉलोइंग केसेस, केस दिए हुए उसने। हमने हर सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी पार्ट होगा उसमें ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी शो करना है, जो भी उसने कंडीशन दी होगी। पहला पार्ट है यूनियन, तो आपको पता है यूनियन का मतलब है इकट्ठा। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी इकट्ठे हो जाएंगे। इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट, जो उनके दरमियान में एक जैसे पॉइंट है, कॉमन पॉइंट। अब हमने क्या किया, पहला पार्ट उसने दिया ए सबसेट है बी का। ए क्या है? सबसेट। ये सिंबल सबसेट का होता है, सबसेट। तो याद रखें ए सबसेट बी का मतलब है कि ए छोटा सा टुकड़ा है। मैं सबसेट की वीडियो में बता चुका हूं कि ए छोटा सा टुकड़ा है बी का। कोई छोटा टुकड़ा हो सकता है, फुल भी हो सकता है पॉसिबल है, लेकिन चांसेस यही है कि कोई छोटा टुकड़ा है, इसका हिस्सा है कुछ। अब यहां पे समझें, हमने ए यूनियन बी भी फाइंड करना है और ए इंटरसेक्शन बी भी। तो दो चीजों के लिए अलग-अलग फिगर्स बनाई हैं। एक ही में तो नहीं ना हम उसको डायग्राम में शो कर सकते, क्योंकि वो मिक्स हो जाएंगी। इस वजह से दो बनाई है। यहां पे एक तरफ ए यूनियन बी लिखा और दूसरी तरफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा। समझ आ गई? अब ये जो मेन आपकी रेक्टेंगल नजर आ रही है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर बना लें या रेक्टेंगल बना लें, जिसके अंदर ही सारा कुछ करना है। और सेट के, जिस सेट के अंदर हम सब कुछ करते हैं वो होता है यूनिवर्सल सेट। क्योंकि यूनिवर्सल पूरी दुनिया, मतलब यूनिवर्स से निकला है ना, कि सबसे बड़ा सेट है वो। गिवन जितने भी सेट दिए होंगे उन सब में से सबसे बड़ा सेट जो है वो उसको यूनिवर्सल बोलेंगे। जिसके अंदर हम फर्ज करें ये यूनिवर्स है सारी, इसके अंदर सारा कुछ हो। जैसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं इस दुनिया में, तो दुनिया के अंदर ही हम रह रहे हैं ना अंदर। जैसे पाकिस्तान एक यूनिवर्सल है, यहाँ पे लोग सारे रह रहे हैं, इस तरह इस सेट के मुताबिक ये यू जो है ये यूनिवर्सल है यहाँ के। अब यू इसको नाम दिया। अब उसने कहा था ए सबसेट है बी का, इसका मतलब है बी बड़ा होगा, क्योंकि ए हिस्सा है इसका। ए सबसेट का मतलब है एक बेटा है बी का। तो ए सबसेट है तो ए छोटा होगा। हमने दो सर्कल लगाए अंदर, एक बड़ा सर्कल एक छोटा। जो सबसेट है उसको छोटा लिख दिया, छोटा। यहां से पता चलेगा ना कि कौन सा छोटा लिखना है। और बी तो है वो सेट है, ए बी का सबसेट है, समझना बी बड़ा सुपर सेट है। बी को कहते हैं सुपर सेट। तो बी यहां पे आ गया। बात समझ आ गई या नहीं आई? इसी तरह ये काम किया यहां पे बी और ए। अब आपने, उसने कहा था ए यूनियन बी। असल में मैं जो है ना फिगर पहले इस वजह से भी बना ली है क्योंकि बाद में बनाना मुश्किल है, साथ साथ फिर वो वीडियो लंबी भी हो जाती है और आपको भी जारी बात है वो समझने में, क्योंकि बनाने में यहाँ पे बड़ा मसला है, स्केल वगैरह यूज करना पड़ता है। अब आपने क्या करना है, मैं जो आपको बात समझाने जा रहा हूं, समझना ये है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब है इकट्ठे। इसका मतलब है कि दोनों को क्या करेंगे हम, ये यहाँ पे शेडेड करना है ना, हमने इसको शो करवाना है। तो इसको हम ए यूनियन का मतलब, बी का मतलब है ए भी आएगा और बी भी आएगा। तो हमने क्या करना है, इसको भी ऐसे, और ये सारा बाहर ना जाए सर्कल से क्योंकि इकट्ठा करना है। तो ये सारा मैं जो है ना वो, इसको समझ आ रही है ना बात की, इसको सारे को शेडेड कर रहा हूं। ये था आपका ए यूनियन बी, समझ आ गई? ये सारा आ गया इसमें, इसमें कुछ भी नहीं मैच हुआ। अब जो ए इंटरसेक्शन बी है, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन पॉइंट। दो सेट की इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि उनमें जो कॉमन चीज आ रही है जो एक जैसी है। देखें ये सारा आपका बी है और ये सारा ए है। इसका मतलब है बी जो है ये बड़ा है और ये छोटा है। बी, ए जो है ये बी का हिस्सा है, लेकिन बी सारा ए का हिस्सा नहीं है। तो कॉमन पॉइंट हमेशा छोटा होता है जो दोनों में कॉमन है। तो ए का ये जो बाउंड्री है, इसके अंदर अंदर वाला इलाका, ये ए का अपना भी है और बी ने खुद भी इसको घेरा हुआ है। ऐसा ही है ना। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूं, अगर आप कहें जी पाकिस्तान, ये सर्कल सारा पाकिस्तान है, तो ये सारा लाहौर है। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ये छोटा सर्कल लाहौर है, बड़ा सर्कल पाकिस्तान है। तो हम कह सकते हैं ना छोटा सर्कल भी पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है ना।
तो यहां पे ये हिसाब है, ये बी जो है ये सारा है, ये ए बी जो है वो बी का हिस्सा है, तो कॉमन पॉइंट छोटा आएगा तो वो बी आ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? तो सिर्फ बी को जो है वो इस बार शेडेड करेंगे, ए को, सॉरी ए को करेंगे, समझ आ गई छोटे को, ये आपका आ गया क्लियर। अब सेकंड पार्ट पे आए, सेकंड पार्ट कह रहा है बी सब सेट है ए का, उल्ट काम हो रहा है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, उल्ट काम हो रहा है। तो आपने क्या करना है अब इसमें आपने क्या करना है, बी को साबित करना था, तो ए जो है वो क्योंकि बड़ा है, सुपर सेट है, तो ए को बाहर लिखा और बी को अंदर लिखा, बाकी सारा काम वही है। अब ए यूनियन बी में तो दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, ये तो सिंपल, जिस तरह इन सारों को किया इस तरह यहां पे भी सारे आ जाएंगे, इसमें तो कोई मसला ही नहीं। ये सब आपने ना बड़े एहतियात से कि बाहर बाउंड्री से ना जाए, कोशिश करनी है आपने, क्योंकि फिर वो बेशक वो शायद आपको नंबर दे भी देगा या, लेकिन वो अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो आपने कोशिश करनी है एहतियात से बाउंड्री के करीब जाकर बिल्कुल आराम से। अब यहां पे इंटरसेक्शन है, कॉमन पॉइंट, तो कॉमन का याद रखें कि छोटा आएगा, तो यहां पे सिर्फ ये पॉइंट आ जाएगा। समझ आ गई या नहीं आई? बिल्कुल क्लियर। पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 का इस क्वेश्चन से इस लिहाज से तल्लक नहीं है, यहां पे जो चीज उसने पूछी है ना, ए यूनियन बी या बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, वो हम कर ही नहीं सकते। उसकी वजह पार्ट नंबर 3 ने उसने सवाल जो कहते हैं सवाल गंदम और जवाब चन्ना वो वाला हिसाब है, यहां पे उसने पूछा कुछ और सेट कुछ और दे दिए हैं। तो अगर हमने ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना था तो ए और बी तो देता ना, उसने ए यूनियन ए इंटरसेक्शन दे दिया, ए कंप्लीमेंट, सॉरी इसको कहते हैं ए कंप्लीमेंट सी। तो इसका वैसे चलें, ये थोड़ा सा बता दूं कि होना कैसे है। वैसे ही क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे छोड़ भी देना तो इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका सोल्यूशन नहीं होता। वैसे आप समझ लें कंप्लीमेंट होता क्या है। कंप्लीमेंट होता है आपका यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लें उस सेट को, वो कंप्लीमेंट है। अगर मैं बोलूं ना ए कंप्लीमेंट, इसका मतलब है यू माइनस ए, मैं बोलूं बी कंप्लीमेंट यू माइनस बी, मैं बोलूं कोई से भी कोई चीज ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट, किसी भी नंबर का, किसी भी सेट का, उसका क्या होता है यू माइनस, यूनिवर्सल में से बड़े सेट में से वो माइनस करना होता है, बाकी जो बचता है। अब ये सारा यूनिवर्सल और ये ए है, तो कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा अगर आप समझें तो, अगर इसका मतलब यू में से माइनस करेंगे उस सेट को, तो इसको माइनस करके निकाल दें, तो निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका, नहीं बचेगा क्या, सॉरी ये नहीं आएगा, ये आएगा आपका, ये आएगा। यू में से ए निकाल दें तो बाकी को शेड कर रहे हैं, तो ये सारा नहीं आएगा। यू का वो हिस्सा हमने सिर्फ शेड करना है जो ए में नहीं है, तो ए वाला ये अंदर वाला छोड़ दें, ये तो ए में आ गया, तो बाकी जो बच गया है वो उसको सारा आपने शेड कर देना है। समझ आ रही या नहीं आ रही? ये सारा आ जाएगा आपका। अब आपने क्या करना है, उसने ये बात वही है ए यूनियन, अब कह रहा है कि जब ए कंप्लीमेंट तो हमने फाइंड कर लिया ना, कह रहा है ए के साथ फिर यूनियन भी कर दो। अब ए यूनियन ए कंप्लीमेंट का मतलब है ए कंप्लीमेंट हमने फाइंड किया, जो ए वाला हिस्सा छोड़ दिया, यू वाला बाकी बच गया सर्कल के बाहर वाला। अब कह रहा है फिर इकट्ठा कर दो, इकट्ठे में सारा आ जाएगा फिर। मतलब ए यूनियन ए जो कंप्लीमेंट है ये यूनिवर्सल सेट होता है। इसका आसान अल्फाज में पहले उसने एक बात कही है, फिर वो बात वापस ले लिया है। पहले वो कह रहा है जी एक कोई कम करो, एक कंप्लीमेंट निकालो, हमने कंप्लीमेंट करना इकट्ठा कर दो आप, तो बात तो वही है, एक चीज इधर से उठाओ उधर रख दो, उधर से उठाओ इधर रख दो, तो आखिर में कहानी उधर ही खत्म होनी है। ये सारा यूनिवर्सल सेट ही बचेगा आपका, तो ये भी आपने शेड कर लेना है। उम्मीद है समझ आई होगी बिल्कुल कंप्लीट, क्योंकि ए यूनियन ए कंप्लीमेंट पूरा यूनिवर्सल सेट होता है, लेकिन उसने पहले कुछ और पूछा था, फिर उसने आखिर में गट्ठा भी करने को कह दिया, गट्ठे में तो सारा आ जाएगा। अब इसका तीसरा पार्ट हो गया। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब डिफरेंट है, मुख्तलिफ हैं, मतलब इनका आपस में कोई तल्लक ही नहीं, दूर दूर हैं, कोई आपस में मिलने सलाम दुआ वाली बात ही कोई नहीं, नाराजगी है पक्की। ठीक हो गया। अब यहां पे समझें ए यूनियन बी जब हमने करना है तो जाहिर बात है यूनियन में गट्ठे लिखने होते हैं, दोनों के एलिमेंट आते हैं ना यूनियन में गट्ठे, तो दोनों को शेड कर दें। समझ आ गई या नहीं आई? यूनियन में दोनों को कर लें, कोशिश करें कि बाहर ना जाए। समझ आ गई? यूनियन में दोनों आ जाएंगे। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में तो वो होता है जो कॉमन पॉइंट आते हैं, तो इन दोनों में कोई कॉमन है ही दूर दूर, है ही नाराजगी, तो कॉमन कौन सा आएगा? कॉमन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कॉमन है, कोई नहीं है, तो हम इनसे कोई सुलह नहीं करवाएंगे, ना हो सकती है कंडीशन के मुताबिक, तो हम इसी तरह छोड़ देंगे, यही आंसर है। ये इंटरसेक्शन भी है, इंटरसेक्शन भी यही है कि इनका कॉमन पॉइंट नहीं तो कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट आता है ना, मतलब कुछ भी नहीं लिखना होता हमने। ये समझ आ गई? पार्ट नंबर 5 है इसका, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 5 जो है कह रहा है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैप क्या होता है? ओवरलैप
यहाँ पे मतलब है मिलना, कुछ मिल रहे हैं, कुछ कुछ आपस में जो है वो जुड़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी नाराजगी उनकी दूर हो रही है। अभी फुल तो वो नहीं, लेकिन सलाम दुआ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा देखे ना, मैं मिलाया इनको, ये आपने ना अपनी मर्जी से थोड़ा सा इनको हल्का सा टच करवाना है अंदर, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आना चाहिए। इसका कोई नहीं है कि इतनी जगह हो या ज्यादा हो, मतलब ओवरलैप का मतलब है एक दूसरे को ऊपर जो है वो मतलब जो है वो हूँ, ठीक है, समझ आ गई, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए तो इसको कहते हैं, मतलब फुल तो नहीं लेकिन किसी हद तक ओवरलैप, ठीक हो गया। अगर वो फुल हो जाए एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के अंदर चला जाए या दूसरा इधर, तो वो तो फिर सबसेट वाली कंडीशन आ जाती है। ओवरलैप का मतलब है दोनों एक दूसरे से कुछ कॉमन हिस्सा रखते हो। ए यूनियन बी करना है तो यूनियन में तो सारा आता है, तो आपने ये सारा कर देना है। इसमें कॉमन नॉन कॉमन सारे आ जाएंगे, इसमें बचेगा कुछ नहीं, यूनियन में तो कुछ नहीं बचता ना। समझ आ गई या नहीं आई? इंटरसेक्शन में क्या होता है? इंटरसेक्शन में वो पॉइंट होते हैं जो कॉमन हो इन दोनों सर्कल का। कौन सा? दोनों सेट है ना ए और बी, इनका कौन सा ऐसा हिस्सा है, इनका कौन सा ऐसा हिस्सा है जो दोनों में है, तो वो ये छोटा सा हमें नजर आ रहा है, तो इसको हम सिर्फ सर्कल, इसको हम शेड करेंगे। बात समझ आ गई या नहीं आई? ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, एक उसने वैल्यू और दे दी, कुछ और शो करो, बाकी काम वही है। कह रहा है शो डैट ए माइनस बी एंड बी माइनस ए बाय वेन डायग्राम। ए माइनस बी भी शो करो और बी माइनस ए भी करो। पार्ट नंबर 1 कह रहा है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब सेम आपको पता चल जाएगा कि ओवरलैप क्या होते हैं। सेम पिछले वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट किया, ओवरलैप, दोनों को मैंने ओवरलैप करवा दिया, थोड़ा थोड़ा जोड़ दिया, मतलब मिक्स कर दिए थोड़े थोड़े, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब ए माइनस बी का मतलब क्या है ये समझना है आपने कि ए माइनस बी का मतलब क्या है। यहाँ पे ए माइनस बी का यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि किसी भी सेट को दूसरे में से माइनस करना हो ना, तो याद रखें पहले सेट का वो हिस्सा, यहां पे हिस्सा मैं बोलूंगा, नंबर तो नहीं है ना, तो पहले सेट के वो एलिमेंट होते हैं जो दूसरे में नहीं है, तो यहां पे पहले सेट का वो हिस्सा जो दूसरे में नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखें ए माइनस बी का मतलब है ये आ जाएगा आपका, समझिएगा, ए माइनस बी का मतलब है आपका ये आ जाएगा, ऐसा ही है ना। ए जो बी का हिस्सा, मतलब ए का वो लिखना है जो बी में नहीं है, तो ये होगा। इसी तरह बी माइनस ए में ये वाला आएगा। समझ आ गई या नहीं आई? सेम। पार्ट नंबर 2 है ए सब सेट है बी का, तो बी बड़ा है तो बी बड़ा लिखा सर्कल के लिए, ए अंदर लिखा ए माइनस बी। अब ए माइनस बी में क्या आ जाएगा? ए माइनस बी में कुछ भी नहीं आएगा। वजह, ए माइनस बी में इस वजह से नहीं कुछ आएगा, यहां पे ए माइनस बी में ए है ही छोटा, तो ए से तो कुछ माइनस हो ही नहीं सकता ना। देखे ना, ए में से कैसे माइनस होगा? छोटे में से बड़ा माइनस हो सकता है, तो है ही बड़ा, तो छोटे में से तो बड़ा कुछ नहीं निकल सकता, तो ये इसी तरह रहेगा। बी माइनस ए का मतलब है बी बड़ा है ना, यहाँ पे मैं ये इसको ना बी लिख रहा हूँ, ये अंदर से सही लिखा नहीं गया मुझसे, ठीक है, जगह कम थी तो वो बी मार्कर से जो है ना वो सारा मिक्स हो गया। बी है तो बी माइनस ए का मतलब है ए निकाल दें, तो ए निकाल दें, ए में से तो बी नहीं निकल सकता, छोटा था, लेकिन बी बड़ा है तो अब ए निकल जाएगा। ये आ गया आपका, समझ आ गई। और लास्ट पार्ट देखें, बी सबसेट है ए का और ए से, तो यहां पे भी सेम काम, अगर ए माइनस बी करना है तो निकल जाएगा ना ए माइनस बी, क्योंकि ए बड़ा है तो इसका ये इलाका सारा, ये ए सारा इलाका आपका आ जाएगा। और बी माइनस ए में तो नहीं आएगा, यहां पे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो बी है ही छोटा, तो छोटे में से बड़ा नहीं हो सकता, तो वो इस तरह आ जाता है, एम्प्टी आ जाता है। तो एम्प्टी का मतलब है खाली, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, सेट में वो वेन डायग्राम में कोई सिंबल तो नहीं है ना उसका, वो छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवाए हैं आपको, उम्मीद आपको समझ आई होगी। बड़ी मेहनत से मैंने बनाए थे ये, पहले पहले मैं बना के लिखा है, बड़े आराम से मार्कर के साथ लिखना, आपको पता है मुख्तलिफ मार्कर यूज़ किए हैं आपके लिए कि अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह जो इसका बकिया हिस्सा है एक्सरसाइज 2.2 का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ आई हो, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, आप मेरे मेथड को चेंज करवाना चाह रहे हैं कि सर इस तरह नहीं, अगर इस तरह समझाएं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह करूँगा, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।